नहूम नबी का किताब, उसका पहला का 7। यहोवा भला है, दुख के दिन विच एक गढ़ है अते वो अपने शरणार्थियों को जानता है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह गढ़ दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की स्तुति करता है। मीका नबी की किताब, उसका 6 का 8। है आदमी उन्हें तेनों दस्या कि भला की है अते यहोवा ते तो होर की मंगता है, पर एक कि तू इंसाफ कर, दया नाल प्रेम रख अते अधीन होके अपने परमेश्वर नाल चल। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर नाम की महिमा न पाए, हमने परमेश्वर के वाणी को पढ़कर सुना है। हम प्रार्थना के साथ बैठे इस वचन से परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए, हमारे जीवन में क्या क्या करने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहता है, उस वाणी के लिए हम हालेलुया मन और हालेलुया आंखें और कान सब खोलकर परमेश्वर के हजूर में बैठे। मैं उस आयत को एक और बार आप लोगों के हालेलुया आप लोगों के लिए एक और बार पढ़ने के लिए मैं चाहता नहूम नबी की किताब पहला अध्याय उसके साथ यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणार्थियों की स्तुति रखता है, अपने शरणार्थियों की स्तुति रखता है। हम मीका नबी का 6 का 8 पढ़ने के वक्त में हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हम कष्ट आने के वक्त में, विपत्ति आने के वक्त में, क्लेश आने के वक्त में हमको एक ही आशा है, वो परमेश्वर के हालेलुया उपस्थिति है, उसके चरणों में है। जब हमको संकट आता है, दुख आता है, परेशानी आता है, हम तुरंत परमेश्वर के नाम लेते हैं, परमेश्वर के ओर हालेलुया हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जिस परमेश्वर ने हमें बचाया, जिसने हमें छुड़ाया, जिसने आज तक हमें चला कर आया, उसके ऊपर उम्मीद के साथ हम रखते हैं प्रभु जी इस बार भी आप भी मुझे छुड़ाना है, हालेलुया आप भी मुझे बचाना है, आप भी मुझे हालेलुया हालेलुया चंगाई करना है। क्योंकि एक भक्त का सबसे प्रथम बात यह है प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर विश्वास रखना। बाइबल का बीच वाली आयत ही हमसे ये बताते हैं, बीच वाली आयत क्या है? आदमी पर भरोसा रखने से भी परमेश्वर पर भरोसा लेना उत्तम है। इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखना। इंसान अपना फायदा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना। बाइबल हमको ये बताते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसलिए नहूम ये बताता है पहला का साथ में यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहराता है और अपने शरणार्थियों की स्तुति रखता है। मुझे आपको परमेश्वर ने स्तुति दिया, इसलिए मैं और आप जिंदा है, हालेलुया। लूका का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में लोग बहाती हुए स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में हालेलुया 12 साल का स्त्री के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। ये स्त्री ने चंगाई होगी, मैं उसका बहुत बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ये स्त्री चंगाई होगी। चंगाई होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास मुझे चंगाई किया, आगे पाप नहीं करना।
आमेन आमेन। कई बार परमेश्वर में चुराते हैं, हमें बेचाते हैं, हमें चंगाई करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आमेन आमेन। जब दुनिया हाथ खड़ा करते हैं, साइंस हाथ खड़ा करते हैं, लोग हाथ खड़ा करते हैं, समाज हाथ खड़ा करता है, मेरा प्रभु बोलेगा मैं तेरे साथ हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आमेन। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है। जब हम उस विपत्ति से निकले गया, फिर हम भूल जाते हैं, हम दुनियादारी हो जाते हैं, दुनियादारी से भी नीचे दुनियादारी हो जाते हैं। मैं इसके बीच में एक मॉर्निंग सेक्शन में मैं प्रार्थना मॉर्निंग सेक्शन में प्रार्थना प्रचार करने के वक्त में मैं ये बोल रहा था, जब बर्थडे होते हैं, बर्थडे के समय में सारे रिश्तेदार को सभी को बुलाएंगे, पड़ोसी को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, जिसको हम नहीं चाहते उनको भी बुलाएंगे, बढ़िया से बर्थडे का केक काटेंगे, बहुत हालेलुया। जिस बच्चा के लिए हम केक काट रहे हैं, जिस बच्चा के लिए हम बर्थडे मना रहे हैं, उस बच्चा के लिए एक सेकंड भी जिन्होंने आया प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, जिन्होंने आया केक काटने के लिए या गिफ्ट देने के लिए हम बुलाया, उन्होंने आया, एक सेकंड भी प्रभु जी इस बच्चा को लंबा आयु दे, सुख शांति दे, ये बताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने एक ही बोला, ज्यादा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी काम करो, हमको ना काम के लिए जाना, हमको वो करना, ये करना। ऐसे लोगों को बुलाकर आपको क्या फायदा है? कई लोग वेडिंग एनिवर्सरी है, कई लोग बर्थडे है, कई लोग वो पार्टी है, ये पार्टी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बात आप समझना, विपत्ति के समय में वो लोग आपके साथ नहीं आए तो उन लोगों का क्या फायदा है? इसलिए बोलते हैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। जब विपत्ति आते हैं, कैंसर घुटने टेकेगा, विश्वास घुटने टेकेगा, विश्वास पूछेगा क्या हो गया, क्या है? तो दूसरे ने बोला मैं पहले ही सोचे था, तुमको ये नहीं है, इसलिए ज्यादा आना ही चाहिए। उन्होंने तमाशा देखेगा, उन्होंने हमारे नुकसान को ढूंढेगा। मेरे आंसू सुनो, मैं उस बात को विश्वास करता हूं, बर्थडे होवे, वेडिंग एनिवर्सरी होवे, जो भी हमारे जीवन में खुशी का बात होवे, परमेश्वर के संग में संग रखे, प्रार्थना करे, उसका आशीष अलग है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने मेरे को, मैं कई घरों में क्या विश्वासियों के घर में भी, अविश्वासियों के घर में भी बुलाते हैं बर्थडे के लिए या वेडिंग या कुछ न कुछ पार्टी के लिए। मैं ये बात देखता हूँ, उन्होंने इतना व्यस्त रहते हैं सारे काम करने के लिए, जिस विषय या वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उस परमेश्वर ने उस दिन तक मियां बीवी को संभाला, उनके दुख में, खुशी में, आनंद में, बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में, हर बातों में परमेश्वर ने साथ दिया। उस परमेश्वर को याद करने के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदार को बुलाना, फिर फेसबुक में देखना कितने लोग लाइक किया, कितने लोग कमेंट किया, फिर कितना व्हाट्सएप में जो स्टेटस डाला, कितने लोग। लाइक और कमेंट आपके जीवन में काम नहीं आएगा। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का दया ही आपके जीवन में काम आएगा। आमेन, आमेन। प्यारा सुनो, आपको हालेलुया, आप प्रभु पर भरोसा रखें। मेरे पत्नी के साथ रहने के लिए या मेरे पति के साथ रहने के लिए मेरे परमेश्वर मैंने मौका दिया। मेरे बच्चों को हालेलुया इतना तक बढ़ाने के लिए, एक नया साल तक पहुंचाने के लिए मेरे प्रभु ने मेरे को मदद किया। उस प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, उस परमेश्वर हालेलुया और हमें आशीष देगा, और हमें हालेलुया तरक्की देगा, और अनुग्रह देगा। कई लोग ऐसे, ये कई फैशन है हमारे चर्च में। एक ट्रेडिशन ये है, फोन से प्रार्थना करवा देंगे, मगर उनको बिल्कुल टाइम नहीं है। किनको? उसके बाद उन्होंने अपने आप क्या केक काटना कर लो, रिश्तेदारों को बुलाकर। एक ये है, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, घर में रिश्तेदारों को बुलाकर केक काटेंगे। थर्ड ये है, कल से बुलाएंगे, घर में संगत रखेंगे, प्रार्थना के साथ केक काटेंगे। चौथे ये है, किसी को पता नहीं चलेगा, दोस्तों को लेकर बाहर जाकर पार्टी करेंगे। ऐसे कई बर्थडे सेलिब्रेशन है। मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिखाया, उसको भूलना नहीं है।
संकट के दिन में वो ही साथ आएगा। हालेलुया। जिन्होंने हालेलुया, मैं एक बात में बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हमारे कलीसिया के लिए। एक एक विषय के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं। कई लोगों ने कई बार एक दिन ही कई बार फोन करके पूछते हैं, पास्टर जी उसके बच्चे का क्या हो गया, उसके बारे में मेरे को पता चला, उसके परिवार में क्या हो गया, उसके कर्जा के बारे में क्या हो गया, उसके लोन के बारे में क्या हो गया, उसके शादी के बारे में क्या हो गया। क्योंकि कई लोगों का फोन आने के वक्त मेरे को ये लगता है इतने लगन के साथ प्रार्थना करने वाले एक झुंड को अगुवाई करने के लिए खुदा ने मेरे को अवसर दिया है। आमीन आमीन। हमको बहुत बड़ा झुंड तो दिखाने की जरूरत नहीं, 1000 है, 2000, 3000 नहीं, चाहे 5 लोग हैं, ईमानदार होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला ईमानदार होना चाहिए। उनके ऊपर प्रभु का दया, प्रभु का काम होता है। आमीन। इसलिए तेरा सो प्रभु का प्रथम स्थान दे। इधर मीका ने ये बोला है, मीका ने ये बोला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणार्थियों की स्तुति देखता है। अपना शरणार्थियों की स्तुति देखता है। मेरे आंसू मेरे आपके जीवन के बारे में हम पूछे तो हम कितने बार हालेलुया रात के दिन में परमेश्वर के ओर देखकर हमने रोया। हालेलुया कितने बार हमने फास्टिंग रखा, कितने बार ऐसे विषयों के लिए परमेश्वर के समूह में हमने प्रार्थना किया। प्रभु जी इस बात को दूसरे को पता चल जाए तो बेइज्जती हो जाएगा, दुख हो जाएगा, सारे लोग मुझे मेरे ऊपर दोष लगाएगा। परमेश्वर के समूह में टूटे हुए मन के साथ हमने प्रार्थना किया। परमेश्वर हालेलुया बड़े जय उसके ऊपर दिया है। आमीन आमीन हालेलुया। ये सारे करने के बाद मैं जो पहले बोला उस बातों में आ रहा हूं। जो 12 साल के लोग बहुत ही स्त्री को चंगाई करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास मुझे चंगाई आगे पाप नहीं कर चेतावनी दिया। अभी तो जो हो गया है, आगे तो मेरे बात को मानना है, मेरे वचन के आधार पर चलना है। मीका नबी की किताब उसका 6:8 में आने के वक्त में परमेश्वर ये बोलता है, 6:8 एक और पढ़ लीजिए। हे आदमी ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ। हे मनुष्य पर तुझे बता चुका है। मीका नबी का किताब के बारे में हम पढ़ने के वक्त में मीका नबी ने 3 बातें अपना उस किताब में लिखा है। मेनली एक है अपने लोग, अपने देश में रहे हुए लोगों को दुष्टता और पाप बढ़ रहा है, उसके लिए चेतावनी दे रहे हैं। हम पूरा उस 7 अध्याय है, 7 अध्याय पूरा पढ़ने के वक्त में टोटल हमको ये देखने के लिए लगेगा अपने देश में पाप और दुष्टता बढ़ रहा है। नबी ने चेतावनी दे रहा है ऐसा नहीं करना, जो दुष्टता कैसे दुष्ट काम से दूर रहना और पाप से दूर रहना। और दूसरी बात ऐसा है परमेश्वर ने तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, ना माने तो एक बात ऐसा बात आएगा, एक न्याय पड़ेगा, न्याय आने के वक्त में तुम पूरी से सत्यानाश हो जाएगा। चेतावनी ये 7 अध्याय पढ़ने के वक्त में चेतावनी का कई बातें मीका ने बोला हुआ है। तीसरी इस किताब का मेन बात है ये सत्यानाश करने के वक्त में एक छोटे झुंड बच जाएगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन के आधार पर चला है। उनके जरिए परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या क्या महान कामें करने के लिए जा रहा है उसके बारे में चेतावनी। ये 3 बातें ये किताब के अंदर लिखा है और सारे ये 3 बातों में निचोड़ कर बोले तो 6:8 ये आएगा। हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। प्रयास हो कई बार हमको पता है अच्छा क्या है, हम करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों में हमारे
जीवन को देखना, हम कैसे कैसे मुश्किल में थे। मेरे आंसू परमेश्वर के आगमन निकट है। हर एक बातों को हम देखकर हम आगे भी हम हालेलुया नींद के हालेलुया मूड में नहीं रहना, हम जागना हालेलुया। ऐसे एक चतुर्मुखी पक्षी का एक बात है, उसने जो मस्तर में रहते हैं और वो पक्षी ने जब शत्रु आते हैं, चतुर्मुखी ने उसके सिर को मिट्टी के अंदर घुसा देती है ताकि कोई भी मुझे नहीं देखे। तो उसको इतना बड़ा है तो सभी देख रहे हैं। हालेलुया। ऐसा कहावत भी है, बिल्ली आंख बंद कर दूध पीते हैं और दूध बिल्ली को लगता है मुझे कोई नहीं देख रहे हैं। फिर आंसू ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने चेतावनी कितने बार परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत किया, हम जो छोड़ना है वो छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बेड़े का करने के लिए चाहता है। आमीन। बेड़े का करने के लिए चाहता है। तो इधर ये लिखा है, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है। परमेश्वर हमेशा बोलता है प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर बोलने के बावजूद भी हम कुछ बातें छोड़ने के लिए तैयार हैं लोग। एक है 3 बातें उधर हमको देखने के लिए मिलता है। एक है कि तू न्याय से काम करे, तुम्हारा काम न्याय से करे, न्याय से काम करना। जो कुछ हम करते हैं उसमें हम न्याय होना, जो कुछ करते हैं उसमें हम वफादार होना। चाहे पानी पिला दे, चाहे हम ड्यूटी करें, चाहे हम घर में एक पति के जगह में, पत्नी के जगह में, बेटी के जगह में, बेटा के जगह में, किसी भी जगह में हमें हालेलुया परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। हर एक को अपने अपने पोजीशन देकर इस दुनिया में रखा हुआ है। ऐसा किसी को ये नहीं बोल सकता है परमेश्वर ने किसी भी एक पोजीशन मेरे को नहीं दिया। दो व्यक्ति ने किसी न किसी का भाई होगा, बहन होगा, बाप होगा, बेटा होगा, किसी न किसी पोजीशन इस दुनिया में हमको परमेश्वर ने पारिवारिक रूप में दिया है, सामाजिक रूप में दिया है, सांस्कृतिक के रूप में दिया है। उसको हम कैसे कर रहे हैं करना। हालेलुया, हालेलुया। फिर आंसू परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा काम न्याय से, पंचायत में पढ़ना। और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर क्या चाहता है कि तू इंसाफ कर, दया ना प्रेम रख। कि तू इंसाफ कर, सही ढंग से जो कुछ है ईमानदारी के साथ न्याय से काम करे, न्याय से काम करे। हमारे जीवन में परमेश्वर और करने के लिए चाहते हैं। हम ये ना सोचे यदि मान लीजिए एक बच्चा ने 5वीं पास हो गया, बच्चा सोचेगा मैं 5वीं पास हो गया, ओके अच्छी बात है। और 6th में उसका है पढ़ाई है, उसका तरक्की होना चाहिए। ये ना सोचे मैं 5वीं तक पढ़ा बस, 5th तक पढ़ा बस, नहीं 6th भी है, 7th भी है, ऊपर तरक्की है। हमको थोड़ा बहुत जो कुछ आशीष मिला है ना, हमको जो कुछ अनुग्रह मिला है ना, जो कुछ कृपा है ना, हमको थोड़ा सा मिला है। मैं इसके बीच में सवेरे हालेलुया मॉर्निंग सेक्शन में पवित्र आत्मा ने बहुत बढ़िया से हालेलुया कार्यक्रम का बहुत भजन का गहरे को बहुत बढ़िया से बताते हैं। हालेलुया। मैं इसके बीच में ये बोल रहा था परमेश्वर ने कई बातें हमारे लिए रखा गया है, कई बातें हमारे लिए रखा गया है। हम अभी तक देखा नहीं, अभी तक पाया नहीं है, अभी तक किसी के मन में आया भी नहीं है, जो परमेश्वर ने प्रेम करने वालों के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा हुआ है, हालेलुया मोतियों से भरा हुआ मुकुट रखा हुआ है। हमने नहीं देखा, स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। जब हम जाएंगे परमेश्वर ने उस मुकुट से हालेलुया हमें हालेलुया इतना सुंदर हालेलुया बनाएगा हमारे लिए। हालेलुया मोती और हीरा से बनाया हुआ हालेलुया बढ़िया घर परमेश्वर ने रखा हुआ है हमारे लिए। परमेश्वर ने हालेलुया सोने का सड़क हमारे लिए रखा हुआ है। ऐसे कई 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 बहुत कुछ चीजें हमारे लिए रखा हुआ है। मेरे आंसू हम केवल इधर एक चंगाई मिल गया, एक छुटकारा मिल गया, हमने प्रार्थना की, प्रार्थना को तो मिल गया, केवल उसमें तृप्त नहीं होना। हालेलुया। केवल उसमें तृप्त नहीं होना। हमारा बच्चा हालेलुया एक माँ बाप हमेशा चाहते हैं बढ़ना,
बढ़ना। हालेलुया। एक आईएएस ऑफिसर का माँ बाप में यही चाहता है उसको और तरक्की मिले। हालेलुया। और एक मैनेजर का एक माँ बाप यही चाहता है उसको और तरक्की मिले। मतलब माँ बाप हमेशा यही चाहता है मेरा बेटा या बेटी और तरक्की होना और बरकत पाना और आशीष पाना। वैसे हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है हम और आशीष पाना और अनुग्रह पाना। केवल हमको जो मिला है उसमें तृप्त नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है लालच के बारे में नहीं बोला मैं लालच के बारे में नहीं बोला। हम तृप्त नहीं होना, हम और प्रभु में बढ़ना और प्रभु में बढ़ना और न्याय से काम करना। सेकंड दया के साथ प्रेम रखना। ये दोनों मनुष्यों के साथ करने वाली बात है। न्याय और दया के साथ प्रेम करना ये दोनों मनुष्यों के साथ है। दया न्याय ये है जो कुछ काम हमारे ऊपर परमेश्वर दिया गया है, जो कुछ ड्यूटी है, एक पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, स्टूडेंट्स का, टीचर का, एक ऑफिस कोई भी है, हम उधर हालेलुया ईमानदार बना। दूसरा है दया। दया वो होता है जो नीडी पीपल का, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद को हमने उनका हेल्प करना। हालेलुया। गरीब लोगों को मदद करना। ये परमेश्वर ने हमको मनुष्य के साथ करने के लिए दिया हुआ काम है। इस बातों को हम अनदेखी नहीं करना। हालेलुया। हमारा काम सही होना, हम दूसरे के साथ वार्तालाप करना बढ़िया होना। और तीसरा परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। ये विश्वास, ये परमेश्वर के साथ मनुष्य करना है। पहले मनुष्य के साथ मनुष्य करना, दूसरा मनुष्य परमेश्वर के साथ करना। पहले हमारे विश्वास परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को बढ़ाते हैं। जब हमको विश्वास नहीं है वो हालेलुया हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें हमको चाहिए, प्रार्थना, उपवास, वचन, ऐसे कई बातें हमारे जीवन में होना चाहिए, तब ही हम बढ़ेंगे विश्वास में। विश्वास में हम बढ़ना है, परीक्षा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे बड़े वचन पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में फिर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। तीन बातें हैं परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, न्याय, दया और विश्वास। ये तीन बात हमारे जीवन में होना परमेश्वर चाहता है। इसके बिना मैं क्या चाहता हूं तुमसे? हालेलुया, हालेलुया। ये तीन बहुत जबरदस्त चीज है। हम सोचेंगे छोटी बात है, छोटी बात नहीं है। जबूर देखो पोथी उसके 89 भजन संगीता 89 उसका 14 भजन संगीता 89 उसका 14 धर्म ते न्याय तेरी राजगद्दी दी नींह हन, दया ते वफादारी तेरे अगे अगे चलते हम। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है और करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं। पहले तो पहले जो हम वर्शिप करने के वक्त में मैंने बोला हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वास करने है तो परमेश्वर राजा है, राजा सिंहासन में वास करता है। तो सिंहासन हमारे अंदर होना चाहिए, तब ही हमारा राजा उसमें बैठेंगे। उस राजा बैठने का सिंहासन का उसका नींव कुछ अलग चीज से बनाया हुआ है। एक और पढ़ना, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। मैंने आपसे सुना परमेश्वर का सिंहासन का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना। हम न्याय नहीं करेंगे, हम हालेलुया दया नहीं करेंगे तो वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। धर्म और न्याय हमारे जीवन में नहीं है तो वो परमेश्वर हमारे अंदर वास नहीं करेगा। मान लीजिए एक कमरा है, आज बहुत कम है,
पहले के जमाने में, अभी गांव में कई घरों में है, तो भी एक घर है, घर के अंदर बाल जला रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं, बाल रखा हुआ है, लकड़ जैसे जैसे जलेंगे और धुआं भी आना शुरू हो जाता है। धुआं आते 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 कमरा पूरा धुआं से भर जाते हैं। धुआं से भरने के वक्त में क्या आता है? एक आंसू आता है, दूसरा खांसी आता है। तो तुरंत हम क्या करेंगे? तुरंत जो मेहमान आया हुआ है ऑटोमेटिकली बाहर चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक होने दो, मैं आ जाता हूं। और जिस घर वालों ने, जिन्होंने जो आग जला रहा है, उन्होंने कोशिश करता है उस धुआं को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। तो हम नहाए और हालेलुया, हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर पाप है तो परमेश्वर वास नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन, ये तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, उसका सिंहासन है। सिंहासन का मूल है ही नहीं है, तो एक कुर्सी में हालेलुया उसका दो पैर, दो पांव उसका टूटा हुआ है, तो उसमें कोई भी नहीं बैठेगा, बैठने के लिए कोई चाहता भी, चाहेगा भी नहीं है। फिर हमारे जीवन को हम परखना, हम उस बात को बोलना नहीं है। हालेलुया संग्रह के दिन में हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए दृढ़ है। हालेलुया अपने शरणार्थियों को वो नहीं भूलता है। परमेश्वर के और हम शरण लेने के वक्त में हमारे जीवन को परखे, हमारे जीवन को परखे, हमारे हालेलुया कमी को देखे, हम परमेश्वर के साथ कैसे हैं उसको देखे, और हम क्या क्या छोड़ना है उसको छोड़े। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 56 उसका पहला आयत, जल्दी यहोवा यूं आखदा है, इंसाफ की पालना करो अते धर्म वरतो, क्यों जो मेरा छुटकारा नेड़े आने वाला है अते मेरा धर्म प्रकट होने वाला है। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और यहोवा ये कहता है, न्याय का पालन करो। यहोवा आज्ञा देता है। मेरे आपको पता है, सूरज को आने के लिए, चंद्रमा को आने के लिए, और जो जितने तारा गण हैं, कितने ग्रह हैं, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाकर एक स्थान में रखा है। उधर से इधर उधर खिलते नहीं है। हालेलुया। उधर इधर उधर खिलते नहीं है, परमेश्वर का कहना को मानते हैं। केवल बाइबल में ही ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर एक कहता है। हालेलुया। उधर परमेश्वर का वाणी ये है, परमेश्वर ये हमसे ये कहते हैं, यहोवा ये कहते हैं, न्याय का पालन करो, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। जो छोड़ना है हम छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से भी ऊपर हमको सुप्रीम है ही नहीं कोई, परमेश्वर से भी बढ़कर हमारा सुप्रीम कोई है ही नहीं। परमेश्वर के साथ हम चलना, हालेलुया, उसके अंग संग चलना। ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं आपको आ गया, आपको पकड़ लिया, आपको ले लिया। एक नियम है, परमेश्वर नियम रखा है, उस नियम के आधार पर ही परमेश्वर कार्य काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जो भी करें प्रभु हमारे ऊपर दया करे, वो नहीं है। पापों को परमेश्वर नफरत करता है, पापी को परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है, आज रोमी को बता रही, हालेलुया 6 का पहला पढ़ना, रोमियो को बता रही 6 का पहला आयत। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते नहीं कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, क्या
सोच रहे हैं क्या हम पाप करते रहे अनुग्रह बढ़ते रहेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं है। हम पाप करते रहे परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ते नहीं रहेगा। पढ़ो जी। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, हमने एक बार पाप में मर गया, परमेश्वर का हम कबूल किया, पर वो पाप हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। मेरे अफसोस, परमेश्वर के आज्ञा का माने। हालेलुया। प्रभु के वचन में ये लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। उसके अलावा परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 10 का 13। ये ना, एक पढ़ने के पहले मैं एक और आयत मत्ती का सुसमाचार 23 का 23 ये पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 23 का 23 पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह मीका का कोई आयत को एक और रीति में पूरा बताया गया है। मत्ती का सुसमाचार 23 का 23 हम कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, दान करते हैं, दशमंद करते हैं, वो नहीं है। हम पाप करने का लाइसेंस नहीं है वो। हम जो कुछ करें, हमको जो मिलते हैं उसके लिए उसका हिस्सा प्रभु को दे, वो नहीं है। वो बात अलग है। जो दान दशमंद या परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ाना, वो बात अलग है। परमेश्वर का वचन मानना अलग है। 23 का 23। हे कपटियों, ग्रंथियों और फरीसियों, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੌਂ ਤੇ ਸੌਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਰਾਨ ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਓ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो मतलब छोटे छोटे चीज का भी दशमंद देते हैं, वो तो ठीक है। फिर जो जीवन में जो करना चाहिए वो छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं हम परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाया हम पाप करें, नो। हम हर एक नियम को पालन करना, हम परमेश्वर के समूह में ईमानदार होना, परमेश्वर की नजर के सामने हम सही होना। हाँ, पढ़ो जी। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, व्यवस्था की गंभीर बात है, हमें व्यवस्था की गंभीर बात है, कि छोटी बात नहीं है। व्यवस्था की गंभीर बात है। क्या क्या है? अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। विश्वास। मीका नबी ने यही बोला है, मीका ने यही बोला है, ये इसके बिना परमेश्वर तुझे क्या करने के लिए चाहता है। आमीन। विश्वास, दया, हालेलुया, ये हमारे जीवन में होना। हम हालेलुया परमेश्वर के वचन को सही ढंग से हम मानना। हालेलुया। केवल इतना नहीं है। हम जाएंगे व्यवस्था में जाएंगे। व्यवस्था का 10 का 13। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਆਕਾਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। अपने मना ਦੀਆਂ ਖਗੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤੇ बस पढ़ो। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। जिससे तेरा भला हो। हाँ। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तुम्हें यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोग जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज
अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना हो। Deuteronomy जो उसका वर्जन 10:13। ओके 16 बोलो। वो ये तो 16 है, मैं 13 बोला था। अपने बना लिया 12 से बोलो। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? इसके सिवाय परमेश्वर क्या चाहता है? ओके, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। परमेश्वर को भय मानना। किसको भय मानना? परमेश्वर को भय मानना। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर से भी बढ़कर हम पड़ोसी को डरते हैं, रिश्तेदार को डरते हैं। परमेश्वर के सामने में क्या सही है वो हम नहीं करते हैं, और दूसरे के सामने क्या सही है वो करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हालेलुया। मम्मी ने बोला, बेटा ने बोला, बेटी ने बोला, वो चाची ने बोला, परमेश्वर के सामने क्या है सही वो करने के लिए हम कोशिश करना। हालेलुया। कई बार पर लोगों के सामने सही करते हैं, परमेश्वर के सामने जो सही है वो करते नहीं। ओके, पढ़ो जी। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले। उसके सारे मार्ग पर चलना। जो हमको अच्छा लगता है वो चुने, दूसरा छोड़े, ऐसा नहीं है। उसके सारे मार्ग पर, जिस मार्ग पर हम चलना चाहिए उस मार्ग पर परमेश्वर जो लिखा हुआ है उस मार्ग पर हम, मैं और आप चलना है। हालेलुया। आगे और प्रेम रखे। कैसे प्रेम करना? उससे प्रेम रखे। हाँ, आगे। और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से, पूरे मन से, पूरे प्राण से उसकी सेवा करना। जब हमको सेवा करने के लिए एक मौका मिलता है, परमेश्वर में एक मौका सेवा करने के लिए देता है, उस सेवा पूरे मन से, पूरे दिल से करना परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर चाहता है। इसके बिना मैं तुमसे क्या चाहता हूं? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम करने के लिए। मेरे आंसू हम परमेश्वर के समूह में अपने आप हलीम हो जाए। हालेलुया। संकट के समय में परमेश्वर दृढ़ है। हालेलुया। अपने शरणार्थियों को वो जानता है, वो अपने शरणार्थियों को जानता है। जानने के बाद भी हालेलुया अपने शरणार्थी को क्या करना चाहिए वो करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा देता है। शरणार्थियों को जानता है उसने। हालेलुया। परमेश्वर हमको आज्ञा देते हैं हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइए हम सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने शरणार्थियों को परमेश्वर जानता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमको उपदेश देते हैं ये करना है ये नहीं करना है। कई बार हम परमेश्वर से छुटकारा पाया, अनुग्रह पाया, चंगाई पाया, हालेलुया आनंद पाया। हम कई बातें हम निर्णय लेते हैं। उस निर्णय लेना परमेश्वर के लिए नहीं है, मेरा हमारा भलाई के लिए, हमारा ऊंचाई के लिए, हमारा तरक्की के लिए है। यदि हम उस निर्णय पर बने रहे, परमेश्वर और हमें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। एक बार शैतान हमें हालेलुया जो निर्णय हमने लिया है उस निर्णय पर रहने से हमें हालेलुया परमेश्वर दूर कर देते हैं। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत किया। इससे बिना मैं क्या तुमसे चाहता हूं? न्याय कर, दया कर, विश्वास कर। हालेलुया। परमेश्वर को भय मान। हर सारे जगह में परमेश्वर को हालेलुया भय मान कर चले। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आज पिता आप हमसे बातचीत किया। पिछले दिनों में पिता हमारे संकट के समय में तेरे साथ कई वायदाएं हमने किया है। शरणार्थियों को जानने वाला परमेश्वर तो है। आपने कई बातें हमसे बताया है हमारे जीवन में
कुछ छोड़ने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए हमने निर्णय लिया। कई निर्णय लेने के बाद भी हमने आपके साथ जो वायदा किया है, वायदा में स्थिर नहीं रहा। प्रभु हमारे गलती को, कमी को दूर कर। प्रभु जी, आपने हमारे लिए कहा आशीषों को हम हासिल करना है, हम हासिल करना है पिता। उस आशीषों को प्रभु हालेलुया हम पाने से शैतान हमें दूर करने के लिए ना दे पिता। हमारा दुनिया की इच्छा दूर करने के लिए ना दे प्रभु जी। हालेलुया, तुझ पर भरोसा रखकर हम आगे आगे बढ़कर, जैसे आप हमें आशीष देने के लिए तेरी योजना है, उस योजना को हम पाने में, इस योजना के अनुसार हम होने में आप हमें मदद कर सहाय धन्यवाद करते पिता आपका वचन के लिए। आप हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।